आज पूरे 12 दिनों के बाद मैसेंजर पर मिले हुए रिप्लाई को देखकर मैं जोर जोर से हंस पड़ा और धीरे से बुदबुदाया, फंस गया एक और बकरा हलाल होने के लिए। मैं पागलों की तरह हंसे जा रहा था। तभी मोबाइल से नजरें हटाकर सामने देखा तो ऑफिस के सभी लोगों की मुझसे सवाल करती हुई नजरें मेरी तरफ थी। मैं झेप गया और जैसे तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के आगे अचानक किसी के आने से इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं, वैसे ही मेरी हंसी को भी ब्रेक लग गया। किरण भी मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। शायद वो मन ही मन मुझे चाहती थी, पर मेरे ख्वाबों ख्यालों में तो कोई अनदेखा चेहरा बसा हुआ था। मेरी नज़र में वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बस सिर्फ दोस्त। मेरी हंसी को देखकर उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा सा गया, जैसे अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर सीने में जलन सी होती है। ठीक वैसे ही लगभग चिढ़ते हुए मुंह पर बनावटी हंसी लाकर बिल्कुल मेरे पास आकर फुसफुसा कर वो बोली, क्यों, कोई मिल गई है क्या, मुझसे भी अच्छी? मैंने उसके गाल पर धीरे से चपत लगाते हुए जवाब दिया, मिल नहीं गई पागल, मिल गया। किरण ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कह रही हो मैं कुछ समझी नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए शाहरुख खान के अंदाज में कहा, तुम नहीं समझोगी कि किरण, और हंसते हुए अपनी फाइल उठाकर बॉस के केबिन की ओर बढ़ गया। मुझे अब फेसबुक पर लड़की वाली आईडी बनाकर लड़कों को उल्लू बनाने में बहुत मजा आने लगा था। सुबह का घटनाक्रम भी इसी बात से जुड़ा हुआ था। दरअसल एक स्मार्ट से लड़के आर्यन की आईडी पर मैंने आलिया नाम की अपनी फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और आज उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली और साथ ही मैसेंजर पर मैसेज किया, हेलो फ्रेंड। मैंने भी लड़कियों जैसे ही नखरे दिखाते हुए 4 दिन बाद एक स्माइली चिपका दी। तब तक उसके गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज देखकर मैं रोज हंसता मगर रिप्लाई नहीं करता। मुझे पता था ये लड़का भी पहले ऐसे ही हेलो फ्रेंड बोलेगा, फिर हेलो डियर, फिर हेलो माय स्वीट हार्ट बोलेगा और फिर लव वाली शायरी, ढेर सारे फूल और न जाने क्या क्या। फिर कभी रात की तन्हाई में बात करते हुए मुझे किस करने की इच्छा जताएगा और फिर एक दिन अपनी औकात पर आ जाएगा और मुझे किसी होटल में अकेले मिलने बुलाएगा। बस यही वो पल होगा जब मैं उसे सच से रूबरू कराऊंगा और जब उसका दिल ज़मीन पर गिरकर टूटकर बिखरे हुए आईने की तरह बेबस सा पड़ा होगा, मैं ज़ोर ज़ोर से हंसूंगा। मेरी और आर्यन की चैटिंग लगभग रोज़ ही होने लगी, पर उस बंदे में कुछ तो था, फिसलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चाहता तो उसे ब्लॉक भी कर सकता था, पर अब वो मेरे लिए एक चैलेंज की तरह था। एक दिन किरण की बर्थडे पार्टी में मुझे एक ख्याल सूझा। मैंने आर्यन के चैटिंग बॉक्स में लिखा, आर्यन, हमें चैटिंग करते हुए बहुत दिन हो गए, आज मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मेरे पर्सनल नंबर के लिए तो तुम्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, पर तुम मुझे मैसेंजर पर वॉइस कॉल कर सकते हो। अभी मैं मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आई हूँ, फिर घर पहुँचकर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कॉलेज में भी मुझे मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। ऑनलाइन होते हुए भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और अचानक वो ऑफलाइन हो गया। मैं सोच में पड़ गया, आज के समय में ऐसे लड़के भी होते हैं क्या? लड़की ऑफर दे रही है और ये अजीब है। बर्थडे पार्टी में केक कटने के बाद सभी डिनर लेने लगे, पर मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मैं न जाने क्यों बार बार मैसेज बॉक्स खोलकर बेचैनी से दिमाग में कई सवाल लिए हुए आर्यन के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। इतनी बेचैनी तो लड़कियों में ही होती है। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, नहीं, मैं तो लड़का ही हूँ, मेरा नाम डॉक्यूमेंट में भी रोहित ही लिखा हुआ है, पर मुझे आर्यन से इतना लगाव सा क्यों लग रहा है? उससे चैटिंग करने का मन क्यों करता है? अब उसके मैसेज देखकर जोर जोर से हंसता क्यों नहीं हूँ? क्या मुझे लड़के पसंद है? छी, ये नहीं हो सकता। मुझे आज खुद पर शक होने लगा था। मैं लड़का ही हूँ, मैं लड़का ही हूँ। ख्यालों में खोए हुए कब मेरी आवाज़ मेहमानों का हाल चाल लेती हुई
बर्थडे गर्ल किरण के कानों में पहुंच गई। मुझे पता ही नहीं चला। अरे हाँ हाँ, तुम लड़के ही हो, मुझे पूरा विश्वास है, किरण ने हंसते हुए कहा और प्लेट से उठाकर केक का एक बड़ा सा टुकड़ा लगभग मेरे मुंह में ठूस ही दिया। मैंने भी खुद को संभालते हुए केक उठाकर उसके पूरे मुंह पर मल दिया। सब लोग देखकर हमें ठहाके मार कर हंसने लगे और हम दोनों भी। पार्टी का लगभग द एंड हो चुका था, पर डीजे पर अभी भी पार्टी अभी बाकी है की धुन बज रही थी और किरण के रूम पर बस किरण को मिलाकर हम 5 सबसे अच्छे दोस्त ही रुके हुए थे। किरण हम सभी को खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले गई और फिर शुरू हो गया था बादशाह के गानों पर मस्ती वाला डांस। मैंने एहतियातन अपना मोबाइल जेब से निकालकर कुछ दूर रख दिया। डांस करते हुए अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। मैंने दौड़कर मोबाइल को हाथों में उठा लिया। अरे ये तो आर्यन की वॉइस कॉल है। मैंने नाचती हुई किरण का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर से दूर ले गया। किरण यार प्लीज, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना, मेरा एक काम कर दे, प्लीज कर देना। बस सबसे अच्छी दोस्त? किरण ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। उसके इस तरह से देखने से मुझे अंदर तक एक अनजाने डर से कपा दिया था, पर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ अभी तो बस सबसे अच्छी दोस्त है तू पगली। इधर किरण को मनाने में मुझे वक्त लग रहा था, उधर आर्यन की कॉल 6वीं बार रिंग कर रही थी। आखिर किरण मान ही गई। मैंने उसे सब बता दिया था। अब वो बन गई थी आलिया। मैंने कॉल उठाई और स्पीकर ऑन कर दिया। आलिया बनी हुई किरण ने फुसफुसा कर कहा, हेलो। उधर से आर्यन की आवाज आई, हेलो। सॉरी यार, मैं हॉस्पिटल में था, माँ का अचानक बीपी बढ़ गया तो हॉस्पिटल आना पड़ा। तुम परेशान मत होना, अब सब ठीक है। तुम घर पर आ गए हो क्या? किरण ने धीरे से कहा, हाँ, इतनी रात को मुझे घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं है, मैं चुपके से बाथरूम में आकर बात कर रही हूँ। ओके ओके ओके, तुम जाओ। वैसे तो बात करने का मन बहुत था, पर तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए, हम फिर कभी बात कर लेंगे। अब तुम फोन रखो और जाओ। गुड नाइट डियर, आर्यन ने कहा और किरण का जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया। हम दोनों आपस में कुछ कह पाते उससे पहले ही अजय, मनीषा और वरुण की ओहो हो करती हुई आवाज सुनाई दी। अच्छा बेटा, तो हम तीनों को उधर डांस में बिजी करके तुम दोनों यहाँ रोमांस फरमा रहे हो, मनीषा ने बनावटी गुस्से से कहा। अजय वरुण ताली मारकर ठहाके लगा रहे थे। ये सुनकर किरण तो ऐसे शर्मा गई जैसे सच में मैंने उसे किस ही कर लिया हो। मैंने झेपते हुए कहा, अरे नहीं यार, एक अर्जेंट बात थी। अजय बोला, हाँ हाँ, हम सब समझ गए हैं तुम्हारी अर्जेंट बात। उधर वरुण जोर जोर से गाना गाने लगा। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। मुझे ये सब बहुत इरिटेट कर रहा था, इसलिए मैं वहां से किसी से बिना कुछ बोले ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन सुबह संडे को मैं देर से सोकर उठा। ये किरण का बर्थडे सैटरडे होने से देर रात तक पार्टी भी हो गई और मस्त नींद भी पूरी हो गई। मैंने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर ऊपर की ओर खींचकर जमाई लेते हुए खुद से ही कहा। मैंने पास में रखा हुआ मोबाइल उठाया, देखा तो चौंक गया। आर्यन के देर रात के कई मैसेज पड़े थे। मैं उन्हें पढ़ने लगा। मुझे पता है तुम सो गई हो और तुम मेरे मैसेज सुबह ही पढ़ोगी, पर कुछ पूछने का मन कर रहा है, अभी पूछता हूँ, सुबह पढ़कर जवाब दे देना। मैं आगे के मैसेज और उत्सुकता से पढ़ने लगा। जब तुम्हारी हेलो पहली बार सुनी तो न जाने क्यों मुझे लगा ही नहीं कि ये तुम हो, क्योंकि तुम्हारे लिखने के अंदाज में जो मासूमियत नजर आती है वो तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्दों में नहीं आ रही थी। क्या सच में तुम वही हो? ये सुनकर हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, पर प्लीज तुम नाराज मत होना। मैं एकदम से चौंक गया।
वास्तव में मैंने उससे बात ही नहीं की। वो तो किरण थी और आखिर रोहित आर्यन से बात करता भी तो कैसे? पर ये जान कैसे गया? मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। मेरे मन में जो आता है उसे दिल में नहीं रखता, बोल देता हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए एक दूसरे को समझते भी हैं। तुम बहुत प्यारी लड़की हो। मैं तुम्हारा कुछ भी ऐसा वैसा कहकर दिल नहीं दुखाना चाहता। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, पर तुमसे कहकर अब हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। ओके, गुड नाइट डियर। सो ड्रीम। सो ड्रीम मतलब खट्टे सपने। कमाल का बंदा है। लोग स्वीट ड्रीम कहते हैं और ये सो ड्रीम। हाँ हाँ, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। वैसे लिखना तो मैं भी यही चाह रहा था कि तुम जब लिखते हो तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शब्द होते हैं, पर जब कल आवाज सुनी तब जाना कि तुम तो सख्त लौंडे हो। मन ही मन ये सोचकर मैं खुलकर हंस पड़ा। मैंने बस रिप्लाई में इतना लिखा, गुड मॉर्निंग, आज संडे है तो अब कल बात होगी। अगले दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर एक और दिन गुजर गया, कोई खबर नहीं। ऐसे एक एक दिन गुजरते गए, पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया और वो कभी भी ऑनलाइन भी नजर नहीं आया। हालांकि मैंने उसे रोज मैसेज किए, पर नो रिप्लाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया हो कि मैं रोज उसे आलिया नाम से बातें करता हूँ। 16वें दिन मैंने सुबह की चाय पीते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो यार? कभी तो पॉजिटिव भी सोच लिया करो। मैंने सामने लगे आईने में खुद को देखते हुए अपने ही सर पर चपत लगाते हुए कहा और मुस्कुरा दिया। कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं? नहीं, ये हो सकता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई हो, उसने बताया था। अभी कॉल करता हूँ उसे। बिल्कुल तय करते हुए मैंने मैसेंजर की वॉइस कॉल वाली कॉन्टेक्ट लिस्ट से उसका नाम जैसे ही निकाला, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम आलिया नहीं हो, रोहित हो, मैंने डांटते हुए खुद से कहा। छोड़ो भी, जब उसे फिक्र नहीं है तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? अरे फिर से मैं गर्लफ्रेंड की तरह सोच रहा हूँ। क्या हो गया है मुझे? लड़कों को पागल बनाते बनाते कहीं मैं ही तो पागल नहीं हो गया? मैंने मन ही मन सोचा और चल दिया अपना फेवरेट गेम खेलने, जिससे माइंड थोड़ा रिलैक्स हो सके। 21वें दिन आर्यन का रिप्लाई आया, सॉरी यार, तुम्हारे ढेर सारे मैसेज आज पढ़ सका हूँ। मैं इंडिया में नहीं था, माँ के ट्रीटमेंट के लिए अचानक अमेरिका जाना पड़ा। अब सब ठीक है, तुम प्लीज़ गुस्सा मत होना। कोइंसिडेंटली मैं भी ऑनलाइन था, मैंने बस इतना ही लिखा, इट्स ओके। इट्स ओके बस? रोज मुझे ऐसे मैसेज कर रहे थे जैसे प्यार हो गया हो तुम्हें मुझसे। ऐसा लिखते हुए आर्यन ने ढेर सारी हंसती हुई आंखों में खुशी के आंसू वाली टेढ़ी स्माइल भेज दी। रिप्लाई में स्माइली तो मैंने भी भेजी, मगर सच कहूँ तो शॉक्ड हो गया था मैं। मैंने आर्यन को लिखा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? पता नहीं, पर तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। आर्यन का रिप्लाई आया और साथ ही उसने मुझसे पूछ लिया, और तुम्हें तुम्हें मुझसे बातें करना कैसा लगता है आलिया? उसके उन शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। इसी पल का तो मैं इंतजार कर रहा था, मुझे कब वो प्यार व्यार की बातें करे और कब मैं उसे जलील करूं। पर आज उसे सच बताने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा हूं मैं। इसी कश्मकश में उलझे हुए मैंने उसे लिख दिया, मुझे भी पता नहीं। लगभग 2 मिनट बाद आए हुए उसके रिप्लाई ने मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन ही हटा ली। उसने लिखा, पर मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो आलिया, तभी तो इतनी चिंता करती हो मेरी। पर आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त तो बन सकता हूँ, पर जीवन साथी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं कभी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे भी तुमसे बातें करके कुछ अलग वाली फीलिंग होती है। मैंने भी तुम्हें पूरे 21 दिन 11 घंटे 24 मिनट 48 सेकंड तक याद किया है, और अब बात करते हुए पूरे 22 दिन 36 सेकंड हो गए हैं। ये पढ़कर मैं आश्चर्यचकित रह गया।
समय का इतना सटीक कैलकुलेशन तो बस कोई सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। बहुत सीधा बंदा है बेचारा। आज के बाद मैं ये गंदा खेल बंद कर दूंगा। अगर वो सच जान गया तो बहुत गलत हो जाएगा। मैंने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। मैं न जाने क्यों उसे उदास नहीं होने देना चाहता था। उसके मैसेज को मैंने 3-4 बार पढ़ा। उसके लिखे गए एक वाक्य, कहना चाहती हूँ, पर रिप्लाई देते हुए मैंने लिखा, चाहती हूँ नहीं, चाहता हूँ मिस्टर आर्यन अग्रवाल। आपसे लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है। बड़ी सभ्यता से मैंने उसे लिखा और उसे जितनी बड़ी हंसी वाली स्माइली भेजी, उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से मैं हंस पड़ा। ओके, गुड नाइट डियर, अपना ख्याल रखना। ये मेरा आखिरी मैसेज था। मैंने मन ही मन में तय कर लिया था कि अब मैं उसे कभी मैसेज नहीं करूँगा, उससे दूर हो जाऊँगा। पर मन नहीं माना तो खुद से सवाल किया। जवाब में डिटरमाइंड होते हुए अनमने मन से मैंने अपनी फेसबुक आईडी को डिलीट कर दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अगली सुबह और उसके बाद का हर दिन पिछले दिनों की तुलना में बिल्कुल नया था। मेरा व्यवहार बदल गया। अब मैं किसी को तंग नहीं करता था। ऐसा कोई काम नहीं जिससे किसी को नीचा देखना पड़े। किरण को मेरा ये बिहेवियर ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे वो भी मुझसे कतराने लगी थी और एक दिन मेरे हाथ में अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड थमाते हुए, लगभग खींचते हुए मुझसे बोली, मैं अर्नव से शादी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लड़का है और हाँ, वो तुम जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अर्नव? अर्नव अपने बॉस का बेटा ना? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। हाँ, वही। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें ज़रूर आना है, आओगे ना? मेरा जवाब सुने बिना ही उसने फिर से कहा, तुम ज़रूर आओगे। ऐसा कहते हुए वो तेज़ कदमों से ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकल गई और मैं झटके से बंद हुए आगे पीछे हिलते हुए दरवाजे को निहारे जा रहा था। पूरा स्टाफ मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो मैंने। किरण की शादी भी हो गई। वो अर्नव के साथ अब बेंगलोर में शिफ्ट हो गई। जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने मेरे लिए आने वाले रिश्ते के स्वागत में घर के दरवाजे खोल दिए। मैं घर का इकलौता चिराग जो था। सब मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे और मेरी शादी के तो ऐसे सपने सजाए थे कि पूछो ही मत। शादी तो मुझे भी करनी थी। अब पूरे 25 साल का भी तो हो गया था मैं। छोटे चाचा जी रोज़ नई लड़कियों की तस्वीर लेकर आ जाते। वो मुझसे बस 2 साल ही बड़े थे तो मुझसे मजाक भी कर लेते। मैं लड़कियों की तस्वीर देखता और रिजेक्ट कर देता। किसी भी तस्वीर में वो अट्रैक्शन नहीं था जो मुझे दिल से अपनी ओर खींच ले। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बड़े चाचा जी ने गुस्से से कहा, अगर ऐसे ही हर किसी लड़की को रिजेक्ट करते रहोगे तो एक दिन तय है रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। अब कर भी लो यार शादी। तुम्हारे हिसाब से लड़की देखना बंद। मेरी अग्रवाल जी से बात हो गई है। उनकी लड़की बहुत सुंदर सुशील है। कल हम सब उसे देखने दिल्ली जा रहे हैं। कल संडे भी तो है, कोई बहाना भी नहीं चलेगा तुम्हारा। ठीक है, चाचा जी ने जोर देकर पूछा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। मगर अग्रवाल नाम सुनकर आज पूरे 3 साल के बाद मुझे आर्यन अग्रवाल की याद आ गई। वैसे क्या मैं उस सख्त लौंडे को कभी भूल पाया? मैंने खुद से सवाल करते हुए पुराने दिनों को याद करके खिलखिला कर हंस पड़ा। अगले दिन मैं, बड़े चाचा, माँ, छोटे चाचा और मौसी की बेटी यानी कि मेरी प्यारी बहन रिंकी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लड़की वालों के घर पहुंचते ही हमारा स्वागत ऐसे किया जा रहा था जैसे आज ही बहू को विदा करा के हमारे साथ में ले जाएंगे। मेन गेट से बगीचे को क्रॉस करते हुए हम एक हॉल में पहुंचे। दरवाजे के एकदम सामने एक बड़ी सी तस्वीर पर मेरी नजर ठहर गई। और ठहरती भी क्यों ना, काले लिबास में लिपटी हुई संगमरमर सी सफेद लड़की जिसकी भीगी हुई जुल्फों से टपकते हुए पानी की बूंदें तस्वीर में भी वास्तविकता का एहसास करा रही थी। सादगी ऐसी बेमिसाल कि एक नजर में ही प्यार हो जाए।
मुंह से निकला, बनाने वाले ने क्या तस्वीर बनाई है। काश यही वो लड़की होती तो मैं बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता। मेरे तस्वीर पर लगे ध्यान को रिंकी की बिल्कुल मेरे कान के पास आती हुई आवाज ने तोड़ा। भैया भाभी आने वाली है, तस्वीर को छोड़ो, अब रियल में देखो। क्या? सुनो रिंकी, यही लड़की हम देखने आए हैं। हाँ, अभी जब आप तस्वीर देखने में कहीं खोए हुए थे तभी होने वाली भाभी के भैया आर्यन ने मुझे बताया। रिंकी ने चुटकी लेते हुए मुझसे कहा। आर्यन? वो भी अग्रवाल? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर क्यों हो रहा है? मैंने आर्यन की ओर देखा, वो भी मुझे देख रहा था। उसने मुझे हेलो कहा। मैंने भी उसके चेहरे को लगभग घूरते हुए हाय बोल दिया और 2 मिनट बाद ही बड़ी हिम्मत जुटाकर आर्यन से बोला, मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे आर्यन? श्योर, व्हाई नॉट, आर्यन ने कहा। तभी माँ ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हूँ, आर्यन ही क्यों, घर देखना ही है तो जो चाय लेकर आने वाली है उसके साथ देखो। पर मैंने माँ के देखने को लगभग अनदेखा सा कर दिया और आर्यन के साथ सबसे पहले बगीचे में आ गया। उससे डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता था, इसलिए मैंने कहा, आर्यन तुम्हें बॉलीवुड मूवी पसंद है ना? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने फिर पूछा, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? जवाब आया, टाइगर श्रॉफ। और फेवरेट एक्ट्रेस पक्का आलिया ही होगी, है ना? मैंने पूछकर उसके चेहरे को ऐसे देखा जैसे मेरे दिमाग में उठते हुए हजारों सवाल का अब बस यही एक जवाब था। पर आलिया नाम सुनकर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले। नहीं, मुझे यामी गौतम पसंद है। और आपको? आर्यन ने कहा तो मैं शॉक्ड रह गया। आर्यन के सवाल का कोई जवाब भी नहीं दिया और अब आर्यन अग्रवाल का चैप्टर फिर से क्लोज हो गया। मैंने बोझिल मन से आर्यन के साथ पूरा घर देखा और लौटकर उसी हॉल में आ गया। तभी सामने से हाथों में चाय की ट्रे लिए हुए वो लड़की आती हुई दिखाई दी। प्रिया नाम है भाभी का, रिंकी ने फुसफुसाते हुए कहा। पीली साड़ी में कढ़ाईदार लाल कलर के फूल, सुनहरा बॉर्डर, माथे पर छोटी सी गोल्डन कलर की बिंदी, सर पर पल्लू और झुकी हुई नजरें। सच कहूँ तो वो सामने टंगी हुई तस्वीर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। प्रिया ने सबको चाय दी और माँ के कहने पर उनके बगल में ही बैठ गई। माँ ने प्रिया के सर पे बड़े प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा तुम बहुत सुंदर हो, मेरा रोहित भी बिल्कुल हीरो जैसा लगता है ना? वो मुस्कुरा दी। उसके चेहरे का रंग हल्का गुलाबी हो गया, शायद ये शर्म का रंग था। तभी बड़े चाचा की आवाज आई, अग्रवाल जी, आपने अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम कॉलेज में भले ही पढ़ाया हो, पर संस्कार तो हिंदी वाले दिए हैं, अपने प्यारे भारत वाले संस्कार। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब ये दोनों भी मिलकर एक दूसरे को पसंद कर लें। चलिए हम सब किसी और कमरे में चलते हैं। सब हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। कुछ देर तक हम दोनों शांत रहे। न जाने क्यों उसकी तस्वीर देखकर मुझे उससे एक लगाव सा महसूस हो रहा था, जो सैकड़ों लड़कियों की तस्वीर देखकर नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी प्रिया से कभी मिल चुका हूँ और अब वो मेरे करीब बैठी थी। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, प्रिया जी, आपकी ये बड़ी सी तस्वीर देखकर ही आपको मैंने पसंद कर लिया था, पर आप तो तस्वीर से भी ज़्यादा प्यारी हैं। घर वालों को आपका बिहेवियर बहुत पसंद आया और आपको उसकी मीठी सी आवाज़ ने जैसे कानों में अमृत घोल दिया हो। मैंने कहा, मुझे भी और आपको मैं। उसने बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। भाभी को भैया पसंद आ गए। पर्दे की ओर में छुपी हुई हमारी सारी बातें सुन रही रिंकी नाचते हुए शोर मचाते हुए सामने आ गई तो घर वाले भी हंसते हुए आ गए। छोटे चाचा ने लड्डू उठाकर अग्रवाल जी के मुंह में रख दिया। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और मैं प्रिया को देखे जा रहा था।
हम कानपुर लौटकर आए और शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। 2 महीने बाद प्रिया हमारे घर में बहू बनकर आ गई। हमारी जिंदगी खुशियों की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े जा रही थी। मैं प्रिया को पाकर बहुत खुश था। उससे कोई पुराना रिश्ता महसूस होता था। लगता ही नहीं था जैसे उसे पहली बार में ही देखकर पसंद किया हो। हमारा मालदीव का हनीमून भी बहुत प्यारा रहा। अब प्रिया मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। लगभग 6 महीने बाद जब घर पर सिर्फ हम दोनों ही थे, एक संडे की सुबह नाश्ता प्रिया के मना करने के बावजूद भी मैंने ही बनाया। प्रिया किचन में ही साथ में खड़ी होकर मुझे प्यार से देखती रही और फिर अचानक आगे बढ़कर मेरे गाल पर प्यारी सी किस्सी देकर बोली, थैंक्स फॉर बीइंग माई हस्बैंड। मैंने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया। नाश्ता रेडी था। प्रिया बोली, आप चलो, मैं चाय बनाकर साथ में लेकर आती हूँ। आप डाइनिंग टेबल पर पहुँचो और हाँ, मेरा मोबाइल प्लीज़ चार्जिंग पर लगा दो। अभी पापा जी से बात करनी है और बैटरी ओनली 16% ही है। मैंने मोबाइल लिया और डाइनिंग टेबल पर आ गया। मोबाइल में कोई पासवर्ड भी नहीं लगा था। मेरी उंगलियां यूं ही हर एक ऐप को खोलने बंद करने लगी और आंखें किचन के गेट पर लगी थी। तभी मैसेंजर ऑन हो गया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांसें ही रुक गई। आर्यन अग्रवाल सेंट मैसेज टू आलिया। मैंने उसे क्लिक किया। उसमें मेरे आखिरी मैसेज, ओके गुड नाइट डियर, अपना ख्याल रखना के बाद कई मैसेज पढ़े थे। मैं एक सांस में मैसेज पढ़ता गया। सुनो आलिया, अभी गुड नाइट मत बोलो, अभी मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अरे ऑफलाइन हो ही गई तुम। कोई नहीं, आज एक झूठ से पर्दा उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत प्यारी मासूम सी लड़की हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। अब तुम सोचोगी कि मैंने चाहती हूँ क्यों लिखा। दरअसल मैं लड़का नहीं, एक लड़की हूँ। प्रिया नाम है मेरा। ये जानकर भी मुझसे दोस्ती करोगी तुम? दरअसल मेरे एक बेस्ट फ्रेंड को एक लड़के ने रिया बनकर इतना सताया है कि वो डिप्रेशन में चला गया। तो अब मैं भी फेसबुक पर लड़का बनकर लड़कियों को सताने लगी, पर तुमसे मिलकर अब और नहीं। जब तुमने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मैसेंजर पर मुझे कॉल की थी, तब मैंने तुम्हारी बात अपने भाई आर्यन से कराई थी, वो भी इस शर्त पर कि अगले दिन मैं उसे उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने में हेल्प करूँगी। फिर ढेर सारे स्माइली विद कॉमन वर्ड सॉरी लिखा। अगर मैं लड़का होती तो मैं ज़रूर तुमसे ही शादी करती, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और सुनो, इतनी जल्दी हर किसी पर विश्वास मत किया करो। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर वो वाला नहीं। मेरे मैसेज पढ़ने के बाद शायद तुम मुझसे बात नहीं करोगी, पर ये तो तय है कि हम एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। गुड नाइट, सो ड्रीम। ना, आज सोल नहीं, स्वीट ड्रीम्स। मीठे सपनों में सो जाओ। पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर नाकाम ही रहा। मैं हिचकियाँ लेते हुए रोए जा रहा था। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। आज 5 दिन हो गए, तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया। मेरा भी ये आखिरी मैसेज है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, जिसका पश्चाताप असंभव है। अब से मैं बस प्रिया हूँ, सिर्फ प्रिया। गुड बाय आलिया, टेक केयर। तभी प्रिया की किचन से आती हुई आवाज़ ने मेरा ध्यान मैसेंजर से हटाया। चाय तैयार है, बस 2 मिनट में आई। मैंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया। प्रिया भी चाय और नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पीछे से जोर से पकड़ लिया और अपनी थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी। अरे रे, अचानक बड़ी रोमांटिक हो रही है मेरी आलिया। मैं उसे भौचक्का होकर देखने लगा। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, मैं भी तुम्हारा मोबाइल तो चेक कर सकती हूँ ना। जब तुम मोबाइल में हमारे प्यार की कहानी पढ़ रहे थे ना, मैं नाश्ता लेकर आई थी।
पर फिर लौट गई, क्योंकि मैं भी मिलना चाहती थी अपनी आलिया से। और ऐसा कहते हुए उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैं भी उसके सीने में किसी लड़की सा सिमट गया, क्योंकि आज सच में आलिया आ गई थी आर्यन की बाहों में। दोनों के कंधे आंसुओं से भीग चुके थे, मगर ये खुशी के आंसू थे।